बनाने के बाद अब देश भर में भारत को अखंड भारत बनाने का अभियान शुरू हो गया। अभी तक अपने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को कई बार सुना होगा, मगर अब भारत को अखंड भारत बनाने की मांग भी शुरू हो गई है, जिसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर में देखा जा सकता है, जहां अखंड भारत के मानचित्र से अलग होकर वर्तमान में देश बन चुके देश को फिर से एक करने की मुहिम शुरू हुई है। बकायदा लोगों को भारत से अलग हुए दो देशों के मानचित्र के पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बताते चले कि भारत को अखंड भारत बनाने का अभियान हिंदू समन्वय संगठन ने शुरू कर दिया है। हिंदू शब्द में संगठन के द्वारा अखंड भारत में शामिल और वर्तमान में देश बन चुके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका के मानचित्र को शहर के मुख्य चौराहे पर लगाकर भारत माता की आरती पूजन की जा रही है। साथ ही साथ इन सभी एवं एक वक्त भारत के भाग रहे क्षेत्र को यह भी दर्शाया गया कि वह भारत की कितनी भूमि लेकर भारत को खंड खंड कर चुके हैं। आज यहाँ दीप तिराहे पे अखंड भारत संकल्प दिवस की उसमें हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजन किया। आज हम लोगों ने यहाँ समस्त क्षेत्रवासियों को ये बताया कि कब कब भारत के कौन कौन से भाग हुए, इस विषय पे हमारे लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी। यहाँ पर किस तरीके का कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ पे सबसे पहले भारत माता की आरती की गई और हमारे जो संत जितने यहाँ पे एकत्रित थे उन्होंने सभी को मतलब हिंदुत्व से जोड़ने के लिए और भारत माता के विषय में अपना विषय दिया। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ पे युवा हैं, युवा सब पिछड़ा जा रहा है, उसको जोड़ने के लिए क्या? युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए हम लोग प्रत्येक मंगलवार चालीसा का पाठ करते हैं और अलग अलग मंदिर में जाकर दक्षिणों में उनको एक करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि हमारा सनातन मजबूत हो। और पहले क्या कार्यक्रम था? आज जो था कार्यक्रम हमारा अखंड भारत पखवाड़ा चल रहा है और इस पखवाड़े के अंतर्गत अखंड भारत संकल्प समिति का ही कार्यक्रम था, जिसको हिंदू जागरण मंच ने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूर्ण किया है। और यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारे भारत माता के अंग भंग हुए हैं इनको एकत्रित करके और एक अखंड भारत माता के एक अखंड स्वरूप का निर्माण हम लोग शीघ्र ही करने वाले हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने क्या संदेश दिया, किस तरीके से चित्र लगाया? खासकर युवाओं को हमने संदेश देने का प्रयास किया है कि उन कारणों को जानने की बहुत ज़रूरत है, जिन कारणों की वजह से भारत माता के अंग भंग हुए। अगर उन कारणों पर युवाओं का चिंतन हो गया, उनका अध्ययन हो गया, तो आने वाले समय में हमारे भारत की आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ हो जाएगी और हमारा भारत के जो भी अंग थे वो कटने से बच जाएंगे। तो ये सीधा संदेश युवाओं के लिए था कि उन खंडित जो भी विषय थे उनके बारे में संज्ञान लें और आगे हमारी भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर संज्ञान लेते हुए उसे पूरी तरीके से सुरक्षित करने का प्रयास करें। कहाँ पर आयोजन हुआ? ये आयोजन दीप टाकी तिराहे पर हुआ है, किदवई नगर। किस तरीके से कार्यक्रम हुआ था? किस तरीके से कार्यक्रम को सफल किया? यहाँ कार्यक्रम में प्रारंभ में भारत माता को लेकर के बहुत सारे गीत प्रस्तुत किए हमारी बहनों ने, जो हमारी वीरांगना बहनें की हैं। गीतों के बाद हमारे यहाँ संत समाज था, संत सनातन समाज था, जिसकी अगुवाई में हम लोग कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। उसके बाद भारत माता की भाव आरती करने के बाद कार्यक्रम को समापन किया गया।